सरकार अगर हम लोग का नीति नहीं करेगी तो इसका 1.5 साल बचल है गिन गोत के। जो जेएसएससी का वैकेंसी था उसके बारे में उनका मन में क्या है, कौन बहकाता है उनको कौन पढ़ा दिया। यहाँ का जो बोलते थे कि हम भूमिपुत्र हैं, वो भूमिपुत्र को यहाँ से भाटा कटने, यहाँ से लेबर बना के साउथ इंडिया और उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भेजने का काम अभी कर रहे हैं। जो हम लोग का हक अधिकार को मारा जा रहा है। स्थानीय नीति अभी जो लगा रहे हैं 60-40 का, मेरा घर में सब्जी बनाने वाला और चावल बनाने वाला विदेशी रहेगा, प्राइमरी टीचर में बाहर का लोग रहेगा, ब्लॉक में पंचायत सचिव में बाहर का लोग रहेगा, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। 60-40 का जो नीति लेके सरकार आई है, इसको तो किसी भी हाल में हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी हद तक जाना पड़ेगा, क्यों नहीं हम लोग कुर्बान होना पड़ेगा, लेकिन कुर्बान हो जाएंगे। इसका देखिएगा ना, अभी चुनाव में इसका कितना विरोध होगा। बर्बाद कर दिया अभी झारखंड को, बर्बाद। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का त्रिदिवसीय महाआंदोलन, सीएम आवास घेराव करने सड़कों पर उतरे छात्र। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर छात्रों का 3 दिवसीय महाआंदोलन की शुरुआत आज सीएम आवास घेराव कार्यक्रम से हुआ, जहां 60-40 नियोजन नीति नाए चल तो के नारों के साथ आज बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और उग्र प्रदर्शन किया। जहां छात्रों के सीएम आवास घेराव को लेकर प्रशासन द्वारा दुरुस्त व्यवस्था भी की गई थी, जहां उन्हें रोकने के लिए जहां तक बैरिकेडिंग की गई थी, वहीं छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास घेराव करने निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। 60-40 नहीं चलेगा, इस नियोजन नीति के खिलाफ जो है छात्रों का उग्र प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें कि इन लोग का महाआंदोलन जो है आज से शुरू हुआ है। सीएम आवास घेराव के लिए ये लोग छात्र निकले हैं। आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों में आक्रोश फूट पड़ा है और इन लोग जो है अपने बैनर पोस्टर लेकर सीएम आवास की ओर कूच कर गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो छात्र हैं वो घेर पाते हैं कि नहीं सीएम आवास का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो छात्रों में जो उबाल दिख रहा है और बड़ी संख्या में जो है छात्र यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरह से बातें कही जा रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित होंगे, लेकिन उसको बनिस्पत कम दिख रहा है। लेकिन आक्रोश जो है छात्रों में भरपूर यहाँ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से छात्र अब उग्र चले हैं और सीएम आवास की ओर कूच कर डाले हैं। जब हेमंत सोरेन का सरकार नहीं था और वो जाते थे कहीं भी तो खुले मन से बोलते थे कि हम 1932 लगाएंगे और खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों का जो यहाँ का लोग है उसका नियोजन में जगह मिलेगा और यहाँ का लोग अस्थायी होंगे। जो कि सरकार बनने के साथ ही उन्होंने बोला था कि 6ठा जेपीएससी को हम रद्द कर देंगे, उसको तो सबसे पहले उन्होंने क्लियर कराया। उसके बाद जो जेएसएससी का वैकेंसी था उसके बारे में उनका मन में क्या है, कौन बहकाता है उनको कौन पढ़ा दिया। यहाँ का जो बोलते थे कि हम भूमिपुत्र हैं, वो भूमिपुत्र को यहाँ से भाटा कटने, यहाँ से लेबर बना के साउथ इंडिया और उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भेजने का काम अभी कर रहे हैं। जो स्थानीय नीति अभी जो लगा रहे हैं 60-40 का, मेरा घर में सब्जी बनाने वाला और चावल बनाने वाला विदेशी रहेगा, प्राइमरी टीचर में बाहर का लोग रहेगा, ब्लॉक में पंचायत सचिव में बाहर का लोग रहेगा, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। हम यहाँ का पुलिस बनने लायक नहीं है। जो रघुवर सरकार ने जो मैट्रिक था कांस्टेबल बहाली के लिए बोला था कि कोई भी यहाँ स्कूल से मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक होना चाहिए, वही आदमी झारखंड में कांस्टेबल बन सकता है। मुख्यमंत्री का भी 4 दिन पहले नोटिस आया था, 1 सप्ताह नहीं हुआ है, उस नोटिस को हटा दिया गया और बोला कि आप कहीं से भी बन सकते हैं। यहाँ का बच्चा कहाँ जाएगा, यही पूछना चाहता है इतना बच्चा। झारखंड का जन पूछना चाहता है मुख्यमंत्री से कि आप क्या किए 5 साल में यहाँ के बच्चों के लिए। सरकार अगर हम लोग का नीति नहीं करेगी तो इसका 1.5 साल बचल है गिन गोत के, इसको हम लोग मार के भगाएंगे। अबरी समझे ना, मार के। ये नहीं सोचिए कि हम लोग आती, इसको जहाँ जाएगा तहाँ मारेगा स्टूडेंट। अगर गांव में जाएगा तो गांव में पहले इसको फूल माला ने पहनाता था, देख लीजिएगा आप।
इसका देखिएगा ना, अभी चुनाव में इसका कितना विरोध होगा। बर्बाद कर दिया अभी झारखंड को, बर्बाद। इतना बच्चा अभी धूप में पढ़ता, कहीं नौकरी लेता। राज्य का कोई बच्चा यहाँ का जाएगा तो राज्य के विकास में योगदान देगा। हम ही कुछ बनेंगे, आप ही कुछ बनेंगे, यहाँ जो आया है वो बनेगा, राज्य के विकास में योगदान देगा। उसको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम लोग का हक अधिकार को मारा जा रहा है, ठीक है। और हम लोग का हक अधिकार मार के बाहरियों को यहाँ पे जगह दिया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग इसमें आक्रोश है। और ये 60-40 का जो नीति लेके सरकार आई है, इसको तो किसी भी हाल में हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी हद तक जाना पड़ेगा, क्यों नहीं हम लोग कुर्बान होना पड़ेगा, लेकिन कुर्बान हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड एक कुर्बानियों का देश है, ठीक है। 60-40 जो है उसमें खामियां क्या है? 60-40 में खामियां ये है कि 60% जो है, 60% जो है सो झारखंडियों का रिजर्वेशन है, और 40% जो है उस पर ओपन पूरा कर दिया गया है। पूरा ऑल इंडिया का लोग यहाँ पे भर सकते हैं, चाहे विदेश का भी लोग आना चाहेगा तो ये फॉर्म में यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसी का विरोध है, क्योंकि झारखंड क्यों ये नहीं है, सात भतारी नहीं है, ठीक है। ये झारखंडियों के लिए सिर्फ है। और इसमें क्यों, जब अदर स्टेट में हम लोग जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ भी कहीं भी देखते हैं, वो सिर्फ वहीं का स्टेट के लिए वो होता है। और ये झारखंड में क्यों ऐसा है कि अदर स्टेट का लोग को भी यहाँ पे भरने के लिए दिया जाए, इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसका नहीं चलने दें। नियोजन नीति को लेकर के स्थानीय पहले परिभाषित करे, उसके बाद जो भी नियमावली बनावे सरकार, उससे हम लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन पहले खतियान के आधारित पर 1932 के खतियान आधारित पर नियोजन नीति को लागू करे, स्थानीय प्रमाण पत्र का निर्माण करे। इसके लिए हम लोग आगे आ रहे हैं और नहीं चलेगा नियोजन नीति 60-40 वाली बात यहीं पे रखना है मुद्दा। और अगर नहीं करती है सरकार तो इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आने वाले चुनाव में इसको हम लोग वोट नहीं देंगे या आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम लोग का हित सोचना चाहिए। जब चुनाव आया था उस समय बोलने लगा कि हम लोग 1932 का खतियान नियोजन नीति लागू करेंगे, और अभी तक कर नहीं पाए, और बाहर वालों का बात सुन करके अभी चुपचाप रहते हैं। और अपना तो डिसीजन, कुछ मुख्यमंत्री पद का ओहदा है और उसमें भी अपना वो डिसीजन सुना नहीं पाते हैं। ब्लूटूथ का सरकार बनी हुई है, इससे झारखंड को, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। कब सोचेगी, कब जागेगी हमारी सरकार? बाहर वालों की बात में कितना दिन तक चलेगा? ये सब नहीं चलने देंगे। हम लोग जितने भी छात्र युवा हैं, हम लोग को भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि अब नियोजन बहुत 5 लाख दी जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आ गए हैं सीएम आवास का घेराव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर से छात्रों को जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से टाइट दिख रही है। और यहाँ पर आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो पुलिस है उस तरफ पुलिस है और इस तरफ जो है छात्र यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, और लगातार ये कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग वो कोशिश भी करेंगे, ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि बैरिकेडिंग को वो तोड़कर उधर चले जाएं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तैयारी भी मुकम्मल यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, ये वज्र वाहन लगा हुआ है, यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, और इस तरफ जो है सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, पहले जो एक बैरिकेडिंग की गई थी, छात्र जो है उस तरफ बढ़े, लेकिन उस बैरिकेडिंग को देखते हुए छात्रों ने अपना यू टर्न लिया, और इस यू टर्न के बाद जो है इस बैरिकेडिंग के पास जो है छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर जो है बैरिकेडिंग के इस पार के दिखा रहे हैं। पहले हमने तस्वीर दिखाई थी बैरिकेडिंग के उस पार की, और तस्वीर जो है इस पार की हम दिखाना चाहेंगे कि छात्रों का जो उग्र प्रदर्शन है वो बढ़ चला है, और बैरिकेडिंग तोड़ने की वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस तरह से छात्र यहाँ पर जुटान किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है। इस मौजूदगी में इस तरह का मंजर यहाँ बना हुआ है। छात्र यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र होते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो, प्रशासन की जो तैयारी यहाँ पर की गई है वो पुख्ता नज़र आ रही है, जिसके कारण छात्र जो है वहीं पर खड़े होकर अपना विरोध जता रहे हैं। आप
देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं यहाँ पर पहुँचे। आप देख सकते हैं, देखिए छात्र जो है अब उस ओर चले गए हैं, यानी पीछे की ओर चले गए हैं। वहीं छात्रों का एक दल सीएम आवास का घेराव करने में नाकामयाब रहा तो छात्रों ने दूसरे गेट से अंदर जाने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र चोटिल भी हो गए। साथ ही कई छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया, यानी हिरासत में ले लिया। उन्हें बस में बैठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो आज जिस तरह से सीएम आवास घेराव करने निकले छात्रों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा गया, उसे पता चलता है कि आने वाले दिन में छात्रों का आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है। हालांकि छात्रों के त्रिदिवसीय आंदोलन में उनका मशाल जुलूस और झारखंड बंद अभी बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस आंदोलन के जरिए छात्र प्रदर्शन करेंगे और उस समय का मंजर किस तरह का दिखाई पड़ेगा।